हाँ, दोस्तों आज आप सभी को आज भारत की आज़ादी के 80 साल मुबारक हो। हम बहुत अच्छे तरीके से आज़ाद हो चुके हैं और हमारा माइंडसेट तो बहुत पहले ही आज़ाद हो चुका था और बहुत आगे बहुत तेज़ी से हम लोग गुज़र रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतनी आज़ादी कि आप ये ज़रा देखो, है ना? आपको याद होगा अभी जंतर-मंतर में एक लड़की थी जो कि प्राइम मिनिस्टर की माताजी को गालियाँ दे रही थी। तो हम आज़ाद तो हैं ही, बहुत आज़ादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में ख़ासकर यूरोप में बोल दोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको कब पुलिस आएगी, कब उठाएगी। आपको पता है जर्मनी में जहाँ से ये ध्रुव टट्टी आता है, वहाँ पे एक लॉ है मेरे ख़्याल से सेक्शन 18 है, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा। वहाँ पे ये है कि आप पॉलिटिशियंस को अब्यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी अच्छी है, हमारी बड़ी बुरी है। हमारे यहाँ लोग रोते रहते हैं नहीं कि बहुत दिक्कत है डेमोक्रेसी में, अरे इतनी फुद्दू डेमोक्रेसी है, हमको आज़ादी चाहिए। और कुछ-कुछ लोग तो आज़ादी के लिए शरजील इमाम को भी भैया आज़ाद कराने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ऐसी आज़ादी है कि जिस जिस सेना ने हमको आज़ादी दी है ना, हम उनको गाली देते हैं, है ना? आपको मैं एक और छोटा-सा पोस्टर दिखाता हूँ, मैंने खुद ही बनाया एक्चुअली देखो ज़रा, आपको ये जंतर-मंतर के सीन का है। आपको याद है वो नीला हार्पिक और वो हरा हार्पिक वाली लड़की, जो कि सीआरपीएफ पर्सनल को बोल के हार्पिक बता रही थी, टॉयलेट क्लीनर बता रही थी। तो हमारे अंदर बहुत आज़ादी है। हमारे लिए आर्मी टॉयलेट क्लीनर है, प्राइम मिनिस्टर को हम गाली देंगे, खूब मज़ा आएगा क्योंकि हम ऐसे ही तो डेमोक्रेसी हैं। लेकिन डेमोक्रेसी हमारी खराब सिर्फ़ उन जगहों पे जहाँ पे बीजेपी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या कोई भी और पार्टी है ना, कम्युनिस्ट है, कोई भी है, वहाँ नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले शायद विजय है शायद तमिलनाडु का सीएम है ना, उसकी एक्स वाइफ को हल्का-सा कुछ बोल दिया ना, उस बंदे को अपोज़िशन लीडर को जो वहाँ का है, मेरे ख्याल से स्टालिन का लड़का है, उसको उठा दिया, खड़े-खड़े उठा दिया। यहाँ आप प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हो, भद्दी-भद्दी बातें कर रहे हो, आर्मी के खिलाफ बोल रहे हो, यहाँ नहीं है। लेकिन वहाँ पे उस पार्ट ऑफ द इंडिया में बहुत आराम की डेमोक्रेसी, तुम गाली दो, है ना? तुमको मिनट से पहले उठा देंगे। यहाँ पे तुम गाली दो, खूब ऊट-पटांग बातें बोलो। एक इतने बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर की माँ के बारे में जो कि मर चुकी है, उनके बारे में गाली दो। ये तुमने घर में सीखा ना कि तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हें यही सिखाया है ना? मैं मतलब तुम्हारी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उन लोगों के माँ-बाप ने उनको वही सिखाया है ना? तो हमें इस टाइप की आज़ादी चाहिए, हमें इस टाइप की डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी बहुत ही खतरे में है, सिर्फ़ बीजेपी के जो रूल एरिया है ना, उनमें बड़ी खतरे में है। बस तमिलनाडु में, साउथ में नहीं है, जहाँ पे मंदिर बन रहे हैं, जहाँ पे लोग मिनट-मिनट से पहले ऑनर किलिंग भी कर लेते हैं। आपको बहुत कुछ पता होगा, वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिशनरी काम कर रहे हैं, वहाँ पे आराम से पैसा पंप हो रहा है, लोगों को शांत किया गया है। वही लोग जो सो कॉल्ड ये आपका रिपोर्टर बन के आए थे जंतर-मंतर पे, बड़े ज़्यादा कि बहुत दिक्कत है, हमें आज़ादी नहीं बोलने दे रही। उन्होंने गाली भी दी, खूब मज़ाक भी उड़ाया, कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ ना। अभी अमन चोपड़ा सर गए थे झारखंड में। उनको ब्रेकफ़ास्ट की टेबल से उनको उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि वो बोले थे कि आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो, इनडायरेक्टली ना। तो ये बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। हम पिक एंड चूज़ करते हैं। अब बेसिकली पता है क्या है? सारा का सारा सीन ये है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्लेंट करनी है कि हमारे अंदर कितनी कमियाँ हैं, जो कि कमियाँ और जगहों में ज़्यादा है। देखो, सारा का सारा सीन पता है क्या होता है? आप इम्प्रूव करते हो। हर चीज़ इम्प्रूव आज की डेट में नहीं हुई। 2026 में इंडिया कोई बेस्ट नहीं बन गया, लेकिन 2012 के मुकाबले, 2014 के मुकाबले हर साल हुआ है। आपने किसी कंपनी में काम करा हो, कहीं भी काम किया होगा ना, तो जैसे मैंने काम करा, मुझे पता है कि ईयर ऑन ईयर हम चलते थे कि पिछले साल अप्रैल में कितनी ग्रोथ थी, कितना प्रॉफिट हाई था, इस साल कितना। उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़े हैं हर पैरामीटर पे। इसरो में हम आगे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा अच्छा खासा आगे है, वर्ल्ड में हमारी स्टैंडिंग आगे है ना? हमारे इंजीनियर ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हो रही है ना? हमारे स्ट्रेचर बहुत बढ़ चुका है, लेकिन हमें नहीं ची समझ में आती ये बात। हमारे यहाँ तो जो बीजेपी के लीडर है, खासकर मोदी, वो बहुत गंदा, और योगी, अरे राम, राम! वो तो और ही गंदा है। भले वो अच्छा खासा कर रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं, अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, है ना? देश आगे नहीं बढ़ रहा, हमारी खस्ता हालत है, भाई कहाँ से होगा? इतनी सब्सिडी किसानों को दी जाती है। आपको पता है ये वाली बात कि किसानों को सब्सिडी देने के चक्कर में कितनी बार अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यूटीओ में लड़ जाते हैं हमसे, इंडिया से, कि भाई तुम अपने किसानों को इतनी ज़्यादा सब्सिडी देते हो तो तुम्हारे किसानों को एक एडवांटेज मिल जाता है, हम नहीं देते। वो नहीं आपको समझ में आएगा। इतने फ्रीबीज़ बाँटते हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे फ्रीबीज़ गलत है, लेकिन बाँटते हैं ना, तो भाई कहाँ जाएगा खर्चा इतना? इतनी इतनी खतरनाक सिक्योरिटी बना रखी है, इतनी बढ़िया आर्मी बना रखी है, कहाँ से आएगा खर्चा वो? टैक्स से ही तो आएगा। वो नहीं दिखाई देता आपको, आपको सिर्फ़ फ्लॉ देखने हैं, है ना? और फिर अचानक से एक हीरो आएगा, हीरो कहाँ गया? मैं हीरो को ढूँढ रहा हूँ थोड़ा-सा। ये देखो,
ये आएगा हीरो अचानक से अमेरिका से दिल्ली आ सकता है, लेकिन दिल्ली से रांची नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया पोस्टर है, मैंने एक जगह से डाउनलोड करा था। क्या मस्त बनाया ना। अमेरिका से दिल्ली आ जाएगा, बड़ी खतरे में है दिल्ली में डेमोक्रेसी, लेकिन दिल्ली से रांची नहीं आएगा क्योंकि वहां पे नहीं ना खतरे में। आप समझो, देखो आप सबके सब ना, जो जो ऐसा काम हो रहा है ना, आप सबके सब प्लेड हो रहे हो, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। आपको फौरन जो मीडिया है या फिर ये जो टट्टे होते हैं, टट्टू होते हैं, सॉरी, है ना, ये आते हैं, हल्का सा माइंड वॉश करते हैं और आप हो जाते हो। आपको ये समझ में नहीं आता। और दूसरी बात क्या है, जो हीन भावना घुसी पड़ी ना कि हम भारतीय, हम पीछे हैं। और भाई मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि मेरा एक दोस्त था बचपन का, वो ईरान या इराक, हाँ इराक था ना उस टाइम पे, इराक के एक यार जहाँ पे अमेरिका की आर्मी रुकती है ना उन इलाकों में, जो भी मुझे मुझे नहीं पता कोई टर्म स्पेसिफिकली, मतलब इराक के अंदर अमेरिकन आर्मी रुकी हुई थी, तो उन्होंने बेस, हाँ बेस बनाया था। तो वहाँ उनको मजदूर मजदूर चाहिए होंगे, तो वहाँ मेरा साथ का लड़का चले गया। वहाँ पे बाल वूल भी काटता था उनके, उनके छोटा मोटा एक सुपर मार्केट था आर्मी का, वो भी संभालता था। और प्रोटीन प्रोटीन भी करता था कि, तो मेरा थोड़ा प्रोटीन के साथ अच्छा कनेक्ट होता था, तो मेरा उससे वैसी बात अच्छी थी। वापस आया वो, उस समय मैं यूके से वापस आया था। बाय द वे मैं अपनी स्टोरी बाद में बताऊंगा मैं कहाँ रह के आया हूँ, बट अच्छा खासा मैंने यूरोप में टाइम काटा है, बहुत अच्छा खासा टाइम काटा है। तो हमारी ऐसी बात चल रही, मैंने कहा हाँ यार अब देखते हैं इंडिया में रुकना है कि क्या करना है। उस टाइम की बात है ना, आज से मेरे ख्याल से 12 10 10 एक साल की बात है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखते हैं यार इंडिया में रुकना है कि बाहर चलना है, क्या करना है। बोला यार बाहर ना यार, बस मैं तो होके आ गया। मैंने कहा कहाँ गया था, बोला यहाँ गया था। मैंने कहा साले इराक के एक बेस में नौकर वाली जॉब करके तेरे को उससे भी बढ़िया इंडिया लगा। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ पता है, लोग ऐसे ऐसे कि यहाँ से यूक्रेन जाएंगे पढ़ने के, जबकि पता है कि भैया इंडिया की डिग्री बहुत बेहतरीन है, इंडिया की डिग्री मेडिकल में बहुत जबरदस्त है। और यूक्रेन से आने के बाद भी उनको डायरेक्ट प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलेगा। तो हर जगह इंडिया खराब है। आप चाहो, मैं तो सबको बोलता हूँ 20 से लेकर 30 साल तक आप इंडिया से बाहर निकलो, दबा के पैसा कमाओ, फिर आ जाओ, या 35 तक निकलो। बट ज्यादातर इंडियन ना, और मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं 15 साल से ज्यादा बाहर रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी उम्र में चले गए, तो इसलिए जो भी है, ज्यादातर इंडियन क्या भाई, इंडिया से बाहर जाएंगे, जर्मनी, यूके, कनाडा, वट एवर, इंडिया को दबा के गाली देना स्टार्ट करेंगे। पूरी दुनिया में ऐसा और कोई देश नहीं है, पता आपको, कोई और देश नहीं है। मैं अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से 9 या, हाँ, 10 या 11 देश तो घुमाऊं ढंग से, उनमें से 2 देशों में रहा हूँ इंडिया के अलावा। तीसरे देश में भी रहा हूँ, लेकिन छोटे टाइम के लिए, बट ठीक है। अब भाई ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, उनको तुम बोल दो कि भाई क्या सीन है, बहुत दिक्कत है इंडिया में, बड़ी दिक्कत है, वहाँ की पुलिस ऐसी, वहाँ की आर्मी ऐसी। और एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है, हाँ, एक और अच्छा पॉइंट क्या है कि हमारा जो मोदी है वो तो अडानी की गोद में बैठा रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, पता है, पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट होती है ना, उनके साथ साइड बाय साइड हमेशा बिजनेस खड़े होते हैं। चाहे आप जर्मनी देख लो, अमेरिका देख लो। अमेरिका में भाई साहब ये सब के सब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जब चाहे ना पॉलिसी चेंज कराते हैं। और अगर आपको पता नहीं होगा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इलॉन मस्क जब चाहता है ना, हल्का सा ट्वीक करता है, डोनाल्ड ट्रम्प वैसा डिसीजन बदल देता है। और एनआरए तो आप पूछो मत, नेशनल राइफल एसोसिएशन जो अमेरिका में है ना, वो पूरा का पूरा अमेरिका चलाती है। लोग एक दूसरे को गोली मारते हैं, मजाक मजाक में, बेटा माँ को गोली मार देता है, मम्मी मम्मी पुलिस, चोर घड़ूम, माँ नहीं पड़ गई, है ना। लेकिन आज तक कोई लॉ नहीं बना, प्रेसिडेंट आके चलेगा, क्योंकि एनआरए यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बंदूकें बंदूकें बनाती है लोगों के लिए, वो वहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो लोग मरे, गड्ढे में जाए, डेली हर दिन वहाँ पे मर रहे हैं लोग। आपको पता होगा अमेरिका में सबसे ज्यादा गन क्राइम है, इंडिया से भी ज्यादा। इंडिया में तो कुछ भी नहीं है गन क्राइम रिलेटिवली, नहीं बता सकते क्योंकि बिजनेस चलाते हैं। तो भैया ऐसा है, हमारे अगर थोड़ा सा अडानी अंबानी को पुश मिले तो लोगों की जलती है, क्योंकि दिमाग जो है ना करप्ट है। और दिमाग से पैसे से गरीब नहीं, दिमाग से भी गरीब है, और दिमाग से बहुत कमजोर है। मैं आपको एक अच्छा सा फोटो दिखाता हूँ। ये आपके स्क्रीन में फोटो आई होगी। अभी कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की बात है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आए थे ना इंडिया के एस टावर। भाई वो 100 से ज्यादा अपने साथ बिजनेसेस को लेके आए थे। यहाँ देखो, एचएसबीसी बैंक के हेड को लेके आए हैं, बीपी, डायसन, लॉयड्स बैंक, ये सारी लिस्ट है। एक फ्लाइट में आए थे, 100 से ज्यादा बिजनेस अपने साथ लेके आए थे। अगर यही काम सिर्फ 2 बिजनेस को लेकर अगर मोदी जी चले जाए, तो भैया तुम, ये लोग गाली देंगे दबा के, ओए होए हमारी डेमोक्रेसी बड़ी खतरे में, हमारी डेमोक्रेसी बड़ी खतरे में है। तो ये ना एक गुलामी वाला माइंडसेट है। कभी अपनी पावर को समझा नहीं। अच्छा खासा हम 4.5 ट्रिलियन या 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं सबको बोलता हूँ एक बार 10 ट्रिलियन टच होने दो, हम आग लगा देंगे। लेकिन ये जो बीच में है ना लोग घुसे पड़े, और खासकर जो फॉरेन फंडिंग से लोग आते हैं, अमेरिका से दिल्ली तो आ जाएंगे, लेकिन दिल्ली से छत्तीसगढ़ नहीं जा पाएंगे ना, या झारखंड नहीं जा पाएंगे। बहुत दिक्कत है। और उसके बाद अभी एक और टॉपिक मैंने देखा था कि पुलिस बड़ी ब्रूटैलिटी करती है हमारे यहाँ, पुलिस और आर्मी प्रोफेशनल तो कश्मीर के टाइम से सुन रहे, जबकि धारा 370 ने कितना कुछ कर दिया। तो मैं आपको थोड़ा सा पुलिस का सीन दिखाता हूँ, कहाँ से दिखाता हूँ, पहले मैं आपको जर्मनी से दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत एक अच्छा सीन है, आपको दिखाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करते हैं। आएगा सीन 1 2 3।
سحبوا من الجوار طلعوا برا عشان तो ये सीन अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आया क्या हो रहा है। ये जर्मनी की ट्रेन है जो कि फुल हो गई थी। मेरे ख्याल से कोई इवेंट था उस दिन पे। तो फुल होने के चक्कर में क्योंकि ट्रेन थोड़ा-सा स्टक हो जाती है जैसे इंडिया में दिल्ली में मेट्रो होती है, मैं दिल्ली में ट्रैवल करता रहता हूँ, है ना? इतने में जो ये जो आपको पुलिस दिखाई दे रही है नॉर्मल पुलिस नहीं है, राइट पुलिस है। ये दंगों में आती पुलिस, है ना? क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और इवेंट हो रहे हैं, मेला-मूला लग रखा है। ये खींच रही है बंदों को। कभी आपने देखा है इंडिया मेट्रो में कि कोई आर्मी का बंदा रेगुलर बेस पे जैसे मेट्रो फुल होती है या कोई बस फुल होती है उसको खींच के नीचे गिरा रहा है। नहीं देखा ना? ये जर्मन पुलिस है। अभी आपको और दिखाता हूँ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रांस की पुलिस। फ्रांस की पुलिस देखो कैसी, फिर मैं इसके बारे में समझाऊँगा। ये देखो, देखो, देखो। ये पुलिस आई है राइट्स के खिलाफ क्योंकि फ्रांस में ना हर दिन तो नहीं बोलूँगा, हर महीने में 1 या 2 ना हड़ताल वहाँ पे होती रहती है। हड़ताल में मतलब राइट्स होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे कल्चर ही ऐसा है, हर बात में आ जाओ तो वहाँ पे ना आपको ये पुलिस दिखाई देती है और ये जो पूरी की पूरी ब्लैक पुलिस है ना, नॉर्मल पुलिस नहीं होती है। ये राइटर्स पुलिस होती है ना, राइटिंग के लिए काम आती है। मतलब जब दंगे भड़कते हैं उस टाइम के लिए। हमने देखा पुलिस भागते-भागते आई, एक बीच में एक बंदा था, उसको धक्का लगा और सीधा नीचे गिर गया। अभी आप आगे देखो थोड़ा-सा। ये देखिए आपको बंदा लेटा हुआ, ये जो बंदा दिख रहा है आपको लेटा हुआ, ये बंदा ऐसे ही टक्कर के नीचे गिर गया। ये देखो, अब पुलिस चेक करेगी बंदा निपट तो नहीं गया। लेकिन अगर इसका आधा भी इंडिया में हो जाए ना कभी, खासकर बीजेपी रूल में, तो भैया आग लग जाएगी कि कैसी पुलिस है। भाई तुमको पता नहीं पुलिस कैसी होती है। मैं जर्मनी में रहा हूँ, मैं यूके में रहा हूँ। यूके में ना आज की डेट में तुम जब बेसबॉल होता है ना, बेसबॉल का बैट लेके जाते हो ना, उसमें भी तुम्हारे चांसेस है कि पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी बेसबॉल का बैट लेके कहाँ जा रहा है। जर्मनी में मैंने देखा था, मैं मेरे ख्याल से अपने घर से जिम जा रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है और हॉपनऑफ के थ्रू, हॉपनऑफ बोले तो जो वहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन होता है, हर सिटी का जो मेन ट्रेन स्टेशन होता है उसे बोलते हैं हॉपनऑफ। वहाँ के थ्रू मेरी ट्रेन गुजर रही थी तो वहाँ पे रुकती है ताकि बंदे और भरेंगे, आगे चलेगी। वहाँ पे एक सीरियन बंदे को भाई साहब मुक्के और पंचेस लग रहे थे। मुक्के और पंचेस लग रहे थे क्योंकि सीरियन बंदा उस कल्चर का आ रखा, पहली बार दारू पी तो बितक गया तो ऐसे ही हिल-डुल रहा था, मज़े ले रहा था। मेरे सामने एक पुलिस वाले ने ऐसा धक्का दिया और खींच के लात मारी, उसके बाद 2-3 पुलिस वाले और आए। ये नॉर्मल होता है जर्मनी में, नॉर्मल। और जर्मनी और यूरोप तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया वाला देश ना जो आपका फेवरेट है, जहाँ से पूरा का पूरा देश आपके देश को कंट्रोल करता है। देखो आप जरा। You guys are fucking lucky. You lucky you guys. ये है पुलिस अमेरिका की, ये देखो माँ और बेटे दोनों को पंच मारे, दिखता है आगे क्या होता है। Oh, like that? That's right. Let's go. Here, come on. Yo, don't. आपने कितनी बार देखी पुलिस ऐसा करते हुए आपके घर के आसपास? ऑनेस्टली बताना, जो सुना है टीवी में वो नहीं, ऑनेस्टली बताना घर के आसपास ऐसा इंडियन पुलिस करते हुए कितनी बार देखी है? मैंने एक बार भी नहीं देखी। मेरी 35 साल के आसपास की उम्र हो चुकी है। एग्ज़ैक्टली तो नहीं ना बताऊँगा, वो कभी बैठेंगे आराम से, बट ज़्यादा बुड्ढा नहीं हूँ मैं, चिंता मत करो। ये देख रहे हो वो बंदा बोलने में लगा पड़ा पुलिस वाले को कि मेरी माँ के ऊपर से हट जा, उसको धक्का दे रहे हो, उसको दर्द हो रहा होगा, तो दूसरी पुलिस वाली आई उस वो लड़के को ही हटाने में लगी पड़ी है। अभी देखो और आगे, बहुत अच्छी पुलिस है ना अमेरिका की, तुम्हारे यहाँ तो बहुत बुरी पुलिस है, वो तो बेचारी मारती-पीटती भी आसानी से नहीं है। इनका Get देखो, off my mom! Get off! Get off my mom! Get him off my mom! ये तो मैं खट-खट की आवाज़ है, ये टेज़र गन होता है ना? ये बेसिकली जब भी थोड़ा सिचुएशन खराब होती है तो टेज़र गन चला लेते हैं, इससे करंट लगता है सामने वाले बंदे को बड़ा भयंकर वाला। देखा पुलिस ने पंच ही मारे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे इंडिया के लोगों को पता ही नहीं है और गलती उनकी ये है कि वो मीडिया पे भरोसा करते हैं कि बाहर हलवा है। भाई यूरोप में पुलिस खतरनाक है। मिनट से पहले मुक्के-वुक्के पड़ते हैं। मैंने खुद देखा है बर्लिन में लिटरली पुलिस वाला एक लड़की को मुक्के मारता हुआ पैलेस्टीन के प्रोटेस्ट में, और तुमको बहुत इंस्टाग्राम में वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे पैलेस्टाइन के प्रोटेस्ट में जर्मनी में बर्लिन में पुलिस वाले सीधा लड़कियों के मुक्के मारे, आंटियों के मुक्के मारे, खींच-खींच के लिटरली ऐसे मुक्के लग रहे हैं। अमेरिका में क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही है और फ्रांस में क्या होता है वो भी तुमको मैंने दिखा दिया। यूके तो खत्म ही कहानी हो चुकी है। लेकिन हमें दिक्कत है इंडिया में, तो भैया ऐसी कौन-सी डेमोक्रेसी चाहिए इन लोगों को?
है ना? आज देखो यार 80 साल हो चुके हैं है ना? और सरकार की आधे से ज़्यादा सोर्सेज़ आधे से ज़्यादा पैसा तो इसी बात में खराब आता है कि अंदर के बंदे क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा सब्सिडी भी सरकार दे, है ना? किसानों को। अभी ई-20 का सीन हुआ तो तुमने देखा ना, ई-20 का सीन वैसे खराब है, मैं उस बारे में एग्री नहीं करता, बट अब एक किसान का एक पूरा सेक्शन खड़ा हो गया कि भैया हमारे तो गन्ने के रेट अच्छे मिल रहे तो हटाओ मत इसको। सरकार क्या करे, है ना? अब उनको हटाएगी तो वो नया मोर्चा निकल जाएगा। फिर यहाँ पे एक डकैत नाम का बंदा है, डकैत है टिकैत है जो भी उसका नाम है। वो हर बात में उसका पेट खराब होता है, वो बेचारा खड़ा हो जाता है अपनी पूरी की पूरी लाइन लेके, है ना? साउथ में अलग दिक्कत चल रही, नॉर्थ में अलग दिक्कत चल रही। साउथ में साले मंदिर बन रहे हैं, नॉर्थ में अलग ही चल रहा है। नॉर्थ में अपना साला ये एसपी-एसपी वाले हैं, उनको बस मौका मिलता है, उनको यूपी में तो चांस मिलता नहीं। योगी बाबा दबा के लपेट लेते हैं उन लोगों को, वो दिल्ली में आके बोलते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन ये इन्हीं लोगों से पूछो कि भैया जो झारखंड में रहे वो क्या है? नहीं, नहीं सब कुछ तो सही है लेकिन सब मोदी जी की गलती है। तो यार सिर्फ सिर्फ बीजेपी को मत देखो, लेकिन ना कोई भी चीज़ ऐसी मत करो जिससे तुम्हारा देश नीचे जा रहा है। क्योंकि पता है बहुत ट्राई हो रहा है। तुम इस लेवल में पहुँच चुके हो ना, अब हम सभी के सब, तुम क्या, मैं भी तो हूँ, हम सब इस लेवल में पहुँच चुके हैं ना कि यहाँ से अगर हमारी ग्रोथ 10 ट्रिलियन तक टच करेगी ना, तो 10 ट्रिलियन के आस-पास जो गैप बनेगा ना, देखो हम ऑलमोस्ट थर्ड लेवल में आ जाएँगे इस टाइम पे ना। अगर हम 10 पे टच कर गए तो यूएस, चाइना के बाद थर्ड नंबर पे हम लोग आ जाएँगे। और जो थर्ड से फोर्थ का गैप होगा ना, वो कम से कम 2 से 3 ट्रिलियन का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय ना हम काइंड ऑफ इनविंसिबल हो जाएँगे। इनविंसिबल का मतलब फिर हमें चाइना कोई पंगे लेगा नहीं, बॉर्डर है, चाइना को पता है कि उसकी इकोनॉमी हमसे बहुत ऊपर है, लेकिन भैया उसकी आर्मी और हमारी आर्मी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे पास फ्रेंच आइटम भी है, अमेरिकन आइटम भी है, रशियन आइटम भी है, इंग्लिश भी है, जर्मन भी है। तो हमारी अभी आया था ना मेरे ख्याल से एयरफोर्स हमारी चाइना से ऊपर है। वो पंगा नहीं लेगा, उसका वो पेपर टाइगर है, पेपर में उसके पास 50,000 ये 50,000 वो, हमारे पास है 10,000 15,000, लेकिन हमारे पास भाई साहब जिसे बोलते हैं ना कि बेस्पोक, हैंडमेड, हैंडपिक सॉरी, एक बहुत बढ़िया आइटम हमने उठा रखा है, तो वो नहीं पंगा लेगा। अमेरिका खैर सबका ही बाप है। तो उस समय जो एक वैक्यूम क्रिएट होगा ना, फर्स्ट अमेरिका, सेकंड चाइना, थर्ड इंडिया, और जो फोर्थ होगा, फोर्थ और इंडिया में इतना अंतर होगा ना कि वो फिर इंडिया को टच नहीं कर पाएँगे। तो जो अभी का टाइम है ना, हमको 10 ट्रिलियन तक पहुँचने का, इस पे लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं कि भाई फोड़ डालो, उँगली करो, ये कोई डेटा सेंटर आता है उस पे प्रोटेस्ट करवा दो, और आपका एफसीआर आता है उस पे प्रोटेस्ट करवा दो, है ना? सब कुछ सरकार सही चल रही है तो किसी और पे प्रोटेस्ट करा दो, कुछ और गड़बड़ चल रहा है तो पॉल्यूशन पे प्रोटेस्ट करा दो। हमारी सब अंदर की कमियाँ हैं, हम सब सही कर लेंगे। लेकिन आप उसके लिए पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की मम्मी को गाली दे रहे हैं, और पूरा का पूरा एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, हल्ला-गुल्ला, और मतलब पूरे देश को ना जनजीवन बिल्कुल अस्त-व्यस्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। हमें सब कुछ करना है। मुझे भी दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है, हम सबको दिक्कत है, दिक्कत रहेगी, रहेगी। लेकिन ये नहीं है, सबसे आगे देखना, देश आगे बढ़ना चाहिए भाई। 80 साल हो चुके हैं और हम अच्छा खासा हो चुके हैं। तुम और कुछ मत देखो, तुम 2014 से ऊपर के जो हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट हैं, यानी कि जो हम हथियार-वथियार खरीदते थे वर्सेस बेचते थे, उसका जो सीन था, भाई साहब 300-400 गुना बढ़ चुके हैं, है ना? कहाँ 700-800 या 600 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट था मनमोहन सिंह की सरकार में, अभी 34-35 हज़ार रुपए के आसपास 34-35 हज़ार करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। मैं रफ-रफ नंबर दे रहा हूँ, मैं नंबर से अच्छा नहीं हूँ ना, मैं इसलिए पिक्चर्स लेके आता हूँ। तो आपको ये देखना पड़ेगा चल क्या रहा है एग्ज़ैक्टली, है ना? और डेमोक्रेसी भैया बहुत आज़ादी मिल रखी है इंडिया में। जिस दिन आप लोग उन इन आप मतलब इन लोगों में से कोई बाहर जाएगा ना, आप सऊदी अरेबिया में जाके करो ऐसे कांड, देखो क्या होता है आपके साथ। आप जर्मनी में करो, क्या-क्या होगा आपके साथ। अमेरिका में करो तो फिर आप बताने लायक नहीं बचोगे ख़ैर, आपकी फ़ोटो ही सीधा घर में आएगी। तो इंडिया में बहुत आज़ादी मिल रखी है ना? और ये हर चीज़ में इंडिया ये, इंडिया वो। मेरी बात मत सुनो, एक बार बाहर चक्कर मारो। हल्का-सा गलत चल लोगे ना, उतने में चालान लग जाता है ना? थूकना, है ना? अबे पादने में पुलिस आ जाती है नॉर्वे में बे, तो तुम्हें पता है वाली बात है क्या-क्या? बहुत आज़ादी है, बहुत दिक्कत है, लेकिन बहुत आज़ादी भी है। जहाँ दिक्कत है ना, वहाँ पे आज़ादी कम है, ठीक है? तो तुम कोई बहुत ही सजे हुए जाल के अंदर रहना है, या फिर एक टूटे-फूटे जाल के अंदर नहीं रह के एक टूटे-फूटे छत में रहना है ना? तुम्हारी है, तुम्हारा तुम्हारा का सारा स्पेस है। छत होगा बड़ा स्पेस का, लेकिन टूटा-फूटा होगा। एक जाल होगा छोटा-सा, लेकिन पूरा का पूरा सुंदर बना होगा। तो वो तुमको डिसाइड करना है, बट वो बात की बात है। मेन चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा, डेमोक्रेसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में डेमोक्रेसी एक्चुअली में खराब इसलिए क्योंकि हमको पता ही नहीं है। अभी ये जंतर-मंतर में हुआ था ना, अगर किसी और देश में होता, इतने में तो डंडे पड़-पड़ के बंदे ना हॉस्पिटल में पड़े होते, और केस पे केस इतने खतरनाक होते। इतना यहाँ पे आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपको यूरोप में करना है तो आपको बताना पड़ेगा कितने लोग आएँगे, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा प्रोटेस्ट, कौन-सी गलियों में जाएगा, है ना? कितनी देर कौन-सी गली में रुकेगा। ऐसा करता है कोई इंडिया में? तो कहाँ से डेमोक्रेसी खतरे में हो गई है? डेमोक्रेसी खतरे में नहीं, हमारी डेमोक्रेसी है ही नहीं, हमारे यहाँ मज़ाक है, हमारे यहाँ सरकार ने छूट दे रखी है।
जिस दिन सरकार को पता लगेगा कि डेमोक्रेसी लानी है ना, उस दिन इन सब टटपुंजुओं की हालत खराब हो जानी है। ठीक है? तो मेरा बस यही बोलना है कि देश हमारा है यार, है ना? बढ़िया से चलेंगे, बहुत अच्छा चल रहा है। इन लोगों से बचो, खासकर जो आपको मैनिपुलेट करते हैं सोशल मीडिया में लोग और कई जगह पे ना, इनसे बचो यार। बहुत बढ़िया चल रहा है, एक बार 10 ट्रिलियन तक टच होने दो, उसके बाद फिर हम दोबारा बातें करेंगे। मैं तो यही हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर रखा है। फिर हम बातें करेंगे, 10 ट्रिलियन के बाद ना ये आवाज़ें निकलेगी भी नहीं, फिर हमारे सामने लड़ने के लिए सिर्फ यूएस होगा, चाइना तो कभी लड़ेगा नहीं। अभी यूएस भी है, यूरोप भी है, पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या है। पाकिस्तान तो खैर है ही, फटे जूतों के साथ। पाकिस्तान तो है ना, समझ रहे हो? तो एक छोटा-सा मैसेज था, है ना? और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो बताना। एक छोटा-सा मैसेज था जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि डेमोक्रेसी करते हैं, पुलिस ब्रूटैलिटी करते हैं, मैंने देखी है पुलिस यार, तो इसलिए मैंने छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लगाया, है ना? आर्मी की रिस्पेक्ट करो, अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करो, है ना? अपने लॉ की रिस्पेक्ट करो, जो गलत होता है उसकी आवाज़ उठाओ, लेकिन सामने वाला तुम्हारे ऊपर हँस रहा है ना, वो अच्छा नहीं है। सामने वाला बोले तो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, खासकर यूरोप और अमेरिका, वो तुम्हारे ऊपर हँस रहे हैं तो तुम्हारा ही मज़ाक बन रहा है, तुम्हारे देश का मज़ाक बन रहा है। परिवार की बातें परिवार में आराम से सुलटा देंगे, बाहर नहीं लेके जाएँगे और देश के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है? देश एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? बस यही मैसेज था। आप सभी को दोबारा से आज़ादी मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत।